Hello बच्चों, let's see the question. The question says a vector of magnitude 10 along the normal to the curve 3x square plus 8xy plus 2y square minus 3 is equal to 0 at its point 1 comma 0 can be. The first option says 6i cap plus 8j cap. Second option minus 6i cap plus 8j cap, and third option 6i cap minus 8j cap, and fourth option minus 6i cap minus 8j cap. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले बच्चों हम लोग यूज करेंगे इस गिवन कर्व का इस पर्टिकुलर पॉइंट 1,0 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो, यानी कि हम लोग यूज करने वाले हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल के कॉन्सेप्ट का। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का सबसे पहले बच्चों हमें गिवन है एक कर्व, जिस कर्व का इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इस कर्व का स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बच्चों वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो अगर हम लोग कर लें यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, then we get x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है बच्चों बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एंड xy के डिफरेंशिएशन में वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सेज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज, एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2y, एंड विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड विद dy अपॉन dx, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0 इज ओवरऑल इक्वल टू 0। नाउ बच्चों यहाँ से वी कैन से कि dy अपॉन dx हमारे पास जो है वह आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें 2 2 एंड 2 कॉमन है, एंड इस 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो वी हैव 3x प्लस 4x dy अपॉन dx प्लस 4y, बच्चों हमने 2 कॉमन ले लिया है, एंड यहाँ पे 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ना यहाँ से dy अपॉन dx अगर फाइंड किया जाए देन वी हैव टू राइट 4x प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया, एंड बाकी टर्म को अगर RHS में ले जाया जाए देन वी हैव माइनस 4y माइनस 3x। नाउ बच्चों dy अपॉन dx फॉर दिस फंक्शन इज माइनस 4y माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2y। नाउ अब हमें ये dy अपॉन dx इज कॉल्ड बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,0। 1,0 पे हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग y की जगह पे 0 एंड x की जगह पे 1 पुट कर दें देन वी हैव 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, देन वी हैव माइनस 3 अपॉन 4, एंड दिस dy अपॉन dx at 1,0 which is equal to minus 3 by 4, and this is called बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। अगर किसी भी कर्व को आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को पुट कर देते हो एंड जो कांस्टेंट टर्म आते हैं उसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि यहां से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया। नाउ बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात की जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट
-3/4 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे 4/3, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, इसी कॉन्सेप्ट से। तो यहां से बच्चों हमारे पास अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 4/3, एंड यही स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू, यस, प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप। नाउ बच्चों इस 3i कैप प्लस 4j कैप को हम लोग नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, सॉरी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड इस नॉर्मल वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड करें, देन वी कैन इजिली फाइंड कि दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां से वी कैन से यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। नाउ बच्चों, बट वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 along द नॉर्मल वेक्टर, यानी कि नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड करने हैं, नॉर्मल ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो हमें गिवन है 10 के। देन वी कैन इजिली राइट कि 10 प्लस माइनस 10 टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन दिस बिकम 2, एंड नाउ वी हैव प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। ना अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वी हैव 6i कैप प्लस 8j कैप वाला एक, एंड दूसरा माइनस 6i कैप प्लस माइनस 8j कैप is the required vector. The final answer is बच्चों 6i cap plus 8j cap, and second option is minus 6i cap minus 8j cap. The correct option is option A, and option D is the correct answer. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.